मोनपुर गांव में एक चुलबुली लड़की मधु रहती थी। शाम के वक्त घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके 2-3 सहेलियां उसके पास आ गई। अरे मधु, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अम्मा, हम अपनी सहेलियों के साथ तंदूरी मोमोज खाने जा रहे हैं। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है मधुमिता, तंदूरी मोमोज खाते खाते तेरी शक्ल भी मोमोज जैसी हो गई है। अरे अम्मा, हम ज्यादा तंदूरी मोमोज कहाँ खाते हैं? तू भले ही महीने में 4 बार खाती है, लेकिन छाती तक भर लेती है तू। मधु अपनी सहेलियों के साथ चौराहे पर जाती है, पैसे लेकर तंदूरी मोमोज खाकर वापस आती है। गांव से थोड़ी दूर शहर में राजू नाम का लड़का फैक्ट्री में मजदूरी करता है। दोनों की शादी हो जाती है और अगली सुबह राजू काम पर जाने के लिए तैयार होता है। टिफिन पकड़ाते हुए, ये लीजिए टिफिन, और बाहर का कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। सास ससुर वहां आ जाते हैं। ये लो, शादी का एक दिन भी नहीं बीता और साथ घूमने की बातें होने लगी। ससुर, ममता जी, हम शहर में रहते हैं और आप गांव वाली बातें कर रहे हैं। क्या बात है पिताजी? जब मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती थी तो मेरे पापा हमेशा मेरा ही साथ देते थे। अब आप भी मेरे पिता जैसी बातें कर रहे हैं। राजू काम पर चला जाता है। मधु ने ससुर का दिल तो जीत लिया था, लेकिन सासुमां हमेशा खराब मूड में रहती थीं। मधु बेटा, शाम हो गई है, मेरे लिए एक कड़क चाय बना दोगी? अरे ससुर जी, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर। ये लीजिए पिताजी, आपकी गर्मा गर्म कड़क चाय। तुम गंवार के गंवार ही रहोगे बहू, सिर्फ अपने ससुर का ही ख्याल रखते हो। सासू माँ, मैं आपको बताना भूल गई, मैंने आपके लिए भी चाय बना दी है। ये रही आपकी चाय। शाम को जब राजू घर आया तो खाना खाने के बाद मधु ने अपने पति से कहा, मेरा मोमोज खाने का बहुत मन है। तंदूरी मोमोज का नाम सुनते ही उसकी सास वहां पर आ गई, क्योंकि वो तंदूरी मोमोज के नाम से ही चिढ़ती थी। मैं तुझे बताना भूल गई, ये तंदूरी मोमोज, इन सब कूड़ा कचरा का नाम लेना इस घर में मना है। ये तेरी पहली गलती थी, इसलिए माफ करती हूँ। फिर अगली सुबह मधु एक बहाना बनाती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और तंदूरी मोमोज वाले के पास रुक जाती है। बस यहीं पर रोक दीजिए, मुझे तंदूरी मोमोज खाने हैं। लेकिन पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है ना? अरे मेरा कोई पेट दर्द नहीं हो रहा है, तंदूरी मोमोज खाने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा था तो मैंने नाटक किया। इस तरह से मधुमिता ने नाटक करके उस दिन तंदूरी मोमोज खा लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगले दिन राजू की फैक्ट्री में एक बहुत ऊंचाई से उसका पैर फिसल गया और नीचे जमीन पर आकर धड़ाम से गिरा। फैक्ट्री मालिक ने उसे अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन वो कोमा में चला गया, सर पर चोट लगने की वजह से। राजू को उसके घरवाले अपने घर लेकर आ गए। मधु की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब तक इसकी शादी नहीं की थी तब तक एक खरोश तक नहीं आते थे राजू को। शादी के 6 महीने बीते नहीं, मेरा बेटा कोमा में चला गया। गुस्से में तुम क्या बोल रही हो? उस बेचारी की इसमें क्या गलती है? पिताजी बोलने दीजिए माँ जी को, इन्हें अपनी बड़ास निकाल लेने दीजिए। लेकिन मैं एक दिन अपने पति को ठीक करके ही रहूंगी। जब तक मेरे पति ठीक नहीं हो जाते, मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटे होने का फर्ज निभाऊंगी। बेटा, तुम क्या करोगी? सासुमां को मेरा आइडिया पसंद नहीं आएगा, पर मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मैंने इतनी बार तंदूरी मोमोज खाए, मोमोज वाले को देखकर थोड़ा बहुत बनाना मुझे भी आने लगा है। मैं घर में तंदूरी मोमोज बनाकर घर के बाहर बेचूंगी। अगर आप लोगों की इंसल्ट होती हो तो मैं अपने मायके जाकर मोमोज बेचूंगी। मेरे माँ बाप को इसमें कोई तकलीफ नहीं है, किसी को खाना खिलाने में कैसी शर्म। मधु भले ही गांव की थी, लेकिन पढ़ी लिखी तो थी ही, क्योंकि आज के जमाने की थी। मधु ने ऐसा ही किया और बिल्कुल नए तरीके के तंदूरी मोमोज तैयार कर दिए। सारे मोमोज बनाकर घर के बाहर बने चबूतरे में रखकर तंदूरी मोमोज बेचने लगी। जो भी वहां से निकलता वो बोर्ड देखते जिस पर लिखा था, देसी तंदूरी मोमोज बहुरानी के। देशी तंदूरी मोमोज बहुरानी के, क्या बात है, ये देखने में कहीं से मोमोज तो लग नहीं रहे, कुछ अलग ही लग रहा है। एक प्लेट लगाना जरा।
अरे वाह, ये नई किस्म के तंदूरी मोमोज तो बढ़िया है गुरु। बाकी लोग वही पुराने चाइनीज स्टाइल में बनाते हैं। अब हर रोज उसके घर के बाहर भीड़ बढ़ती चली गई। इस तरह से अपनी चुलबुले अंदाज में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी और ऐसे ही वो खूब पैसे कमाने लगी। उसके सास ससुर अब उससे बहुत खुश रहने लगे। राजू कुछ बोल तो नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ समझ रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि काश मैं भी ठीक हो जाऊं, जिससे मैं अपनी पत्नी का साथ दे सकूं। आप परेशान मत हो, मेरी भगवान से बात हो गई है। 2-3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मधु ने जब उसकी तरफ देखा तब वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पति राजू था। राजू पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके बाद अपनी बीवी की मदद करने लगा। ससुराल में मधु का सम्मान ऊंचा हुआ और इस तरह से वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।